8. अमरा की जय हो, अमरा की जय हो, अमरा की जय हो। Burn them, kill them. नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। आई एम द डायरेक्ट डिसेंडेंट, टेक मी विथ यू इंस्टेड। नो नो नो, प्लीज नो। पिछले कुछ दिनों की तरफ फिर से मेरी सुबह चिल्लाते हुए हुई। Knowing how my grandparents were killed and burnt alive had been very hard on me. मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी, और अगर गलती से आ भी जाती थी तो ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग सपने मुझे ठीक से सोने ही नहीं देते थे। वो स्टूपिड बैट भी काफी बार मेरे रूम के सामने रात को मंडराता रहता था, and that didn't make things any easier. जब मैं कैंपस पहुंचा तब मुझे वीर मिला। वो जल्दी से मेरी तरफ आया और उसने कहा, जय, what's wrong? आंटी ने मुझे कॉल किया था। She asked me to check upon you. वीर, वो मेरे ग्रैंडपेरेंट्स, मेरे डैड, उन सबको उन्होंने। जय, you have to be strong बाबा। अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपनी मॉम के लिए। एक काम करते हैं, चल तू मेरे साथ फॉरेस्ट चल। वैसे भी इस हालत में तुझे मैं क्लास तो नहीं जाने दे सकता। वीर और मैं वुल्फ पैक शेड के बाहर लगी हुई जूट चेयर पर बैठे हुए थे, और पहली बार वीर ने खुद मेरे लिए एक जॉइंट रोल करके मुझे ऑफर किया था। उसे मैंने पहले कभी फूंकते हुए नहीं देखा था, पर मुझे इतना डिस्टर्ब देखकर वो भी मुझे कंपनी देते हुए कुछ ड्रैग्स लेने लगा। जल्दी हम काफी हाई हो गए। कुछ देर तक क्लाउड्स को देखते हुए एडमायर करने के बाद मैंने वीर से पूछा, वीर, हमारे वेलकम किट में जो गार्लिक का पैकेट था वो गलती से वहां आया था ना? नहीं, वो न्यूली इनिशिएटेड वैम्पायर्स की ट्रेनिंग में सेकंड टर्म में यूज होता है। कैसे? आई ट्रूली होप तुम अब सुपरनैचुरल हिस्ट्री और फोकलोर पढ़ने लगे हो, और तुम्हें एटलीस्ट ये पता है कि गार्लिक कैन। यस, ओवर एक्सपोजर टू गार्लिक कैन किल अ वैम्पायर, आई नो, बट ये बात मुझे किसी हिस्ट्री बुक से नहीं, अपने दादा दादी के मर्डर की हिस्ट्री से पता चली है। जय, आई एम सो सॉरी यार। आई कांट इवन इमेजिन तू इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। इट फील्स लाइक शिट, माय होल लाइफ हैज बीन अ लाई। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ, और साला ये डायरेक्ट डिसेंडेंट वाला ब्लड लाइन भी मेरी फैमिली को मिलना था। ये नहीं होता तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे डैड, वो सब आज मेरे पास होते। माँ के अलावा मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर से कभी मिला ही नहीं हूँ ब्रो। कैन यू इमेजिन हाउ शिटी दैट मस्ट बी? जय, एंड यू, तुम्हें तो ये सारी हिस्ट्री पता थी ना? माँ ने बताया मेरे हिमालयन हाई में आने से पहले से ही यू न्यू अबाउट मी। तो हमारी दोस्ती तो फेक हुई। आपको कहा गया था मेरे आसपास रहने के लिए। You were just bloody hell doing your duty. जय, ये बात सही है कि you're a direct descendant and I'm your protector, पर उससे भी पहले तू मेरा भाई है। तुझे जानने के बाद कौन तुझसे अटैच नहीं होगा स्टूपिड। तू कुछ अलग ही आइटम है। तुझे आइडिया भी नहीं है कि तेरे बिना मेरी लाइफ हिमालयन हाई में कितनी बोरिंग होती। You are the Jay to my वीरू। हम साथ होंगे तो किसी से भी लड़ सकते हैं। मैं उसी वक्त उठ के वीर को जोर से हक करना चाहता था, पर पता नहीं वो हाई होने के बाद वाला आलस था या मेल ईगो का डिस्कम्फर्ट, बट आई जस्ट कुडंट डू इट। इंस्टेड मैंने कहा, जॉइंट फूक के आप भी वैसे काफी सेंटी हो जाते हो। अबे जय, मैं तेरी रिया नहीं हूँ। तभी वीर ने नॉन चैलेंजली टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा तू कुछ गार्लिक के बारे में पूछ रहा था ना? हाँ, वो यू सेड सेकंड टर्म में ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, लेकिन कैसे? जब कोई इंसान स्लोली अपने अंदर पॉइजन की स्मॉल डोजेज इंजेक्ट करता है, उस प्रोसेस को मिथ्रीडेटिज्म कहते हैं। इससे ओवर टाइम उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। टाइनी नॉन लीथल अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिन को वो अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, और धीरे धीरे इससे उनका इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, और फिर इवेंचुअली वो ही इंसान पॉइजन का लार्ज डोज भी सह पाता है विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक उसी तरह वैम्पायर्स जब रोज सुबह गार्लिक के छोटे पीसेस चबाते हैं, The steady incremental exposure allows their body to adapt to the compound allicin, जो हम वैम्पायर्स के लिए टॉक्सिक होता है। That's how हम भी gradually अपनी garlic tolerance बढ़ा सकते हैं। Oh, it must be really hard for Gen vampires, no? Bro, मैं second term तक wait नहीं करना चाहता था। Can I start this training tomorrow? ठीक है, हम कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल चल एक और रोल करते हैं। काफी अच्छा लग रहा है। वाटरफॉल की आवाज किसी मेडिटेशन ऐप की कामिंग ऑडियो जैसी लग रही है। मुझे पता था कि वो खुद से ज्यादा मुझे काम डाउन करने के लिए ये सब कर रहे थे। मैंने मन ही मन उन्हें अप्रिशिएट किया, मगर कहा कुछ नहीं।
शाम को जब कैंपस पहुंचा तो आई स्टम्बल्ड अपॉन द लास्ट पर्सन हु आई वांटेड टू सी एट द एयरपोर्ट, अलीशा। पर पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी डाउन दिख रही थी। शी वाज़न्ट हर यूजुअल मीन एंड चर्पी सेल्फ। प्लस वो रिया और मेरे सीक्रेट मिशन के सस्पेक्ट लिस्ट में तो थी ही, इसलिए मैंने उसे अप्रोच किया और पूछा, हे अलीशा, ऑल ओके? Yes, it's just one of those bad days, you know. जब तुम्हें suddenly अपने बारे में ऐसी चीजें पता चलती हैं that you didn't know all your life. It's a little hard to deal with. उस मोमेंट पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि आफ्टर ऑल अलीशा भी हमारी तरह ही एक टीनेजर थी, जिसकी लाइफ उसके 18 बर्थडे के बाद अचानक चेंज हो गई थी। एंड नो मैटर हाउ कूल एंड सैसी शी ऑलवेज एक्टेड, उसके भी अपने कुछ अलग स्ट्रगल्स होंगे। मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ फॉर गेटिंग इरिटेटेड बाय हर एंड फॉर डाउटिंग हर। फिर मैंने उससे कहा, ट्रस्ट मी, आई नो, मैं भी वैसे ही एक सिमिलर फेज से गुजर रहा हूँ। तो तुम इस सिचुएशन से कैसे डील कर पा रहे हो? डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी हाई होकर, कभी फॉरेस्ट रन्स में अपनी एनर्जी चैनलाइज करके, कभी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशंस लेकर। कभी मुझे भी अपने साथ ले चलना, फॉरेस्ट रन्स पे या ट्रेनिंग पे? हाई होने के लिए। एंड शी इज बैक। ओह नो, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती क्या? कौन? वो और कौन? ये बोलकर अलीशा वहां से चली गई। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मुझसे कुछ ही दूर रिया खड़ी थी और वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी। उसे देखते ही हमेशा की तरह अ काम फीलिंग वॉश्ड ओवर मी। हे! रिया ने मुझे गुस्से से देखा और बिना कुछ बोले ही वापस जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे भागा और पूछा, अरे वेट ना, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बट क्यों? बस नहीं करनी। अब मैं समझा। I was talking to Alisha, so you're getting jealous. तुम कितने नार्सिसिस्ट हो, हमेशा खुद को इतना सेल्फ इम्पोर्टेंस देते रहते हो। मुझे बचपन से ही माँ ने सेल्फ लव के बारे में सिखाया था। परफेक्ट, तुम इस लव स्टोरी के लिए ही बने हो, which includes you and you. अब बताओ कि भी ये हुआ क्या है? मैं सुबह से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ जय। I even messaged you so many times. एक पॉइंट तक तो ठीक था, पर उसके बाद मैं कितनी वरीड थी पता है? मैंने आहान से पूछा, क्रिश से पूछा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे हॉस्टल रूम तक पहुँच गई थी। अगर कैंपस में कॉलेज आवर्स में मैजिक अलाउड होता तो मैं अब तक लोकेटर स्पेल परफॉर्म कर चुकी होती। I was so worried for you. और तुम यहाँ अलीशा के साथ? अरे मैं पूरे दिन वीर के साथ में वेयरवुल्फ शेड पे था। I was having a bad day, रिया। बैड डे चल रहा था तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? ओह वेट, क्योंकि तुम तो अलीशा के साथ अपना दर्द बांटने में बिजी थे। रिया, are you listening to yourself? सीरियसली? आफ्टर ऑल दिस तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो? दिस इज जस्ट वाओ। एक्चुअली यू नो व्हाट? आवर सीक्रेट मिशन इज ऑफिशियली ऑफ। जो पता लगाना होगा वो मैं अब अकेले ही देख लूंगी। एंड दिस whatever this was between us, that's off too. वैसे भी inter community relationships are looked down upon. So yeah, bye. रिया, मेरी बात तो सुनो। रिया! Oh, just when I thought this day couldn't get any worse. Ouch! अरे मैं क्यों वारी कर रहा हूँ, मैं तो वैम्पायर हूँ। मैंने कैंपस में पड़े हुए एक पत्थर को किक किया और फिर दर्द से लंगड़ाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा। फॉर सम रीजन जब भी मैं इमोशनली डाउन होता हूँ तब फिजिकली भी कुछ वीक सा हो जाता हूँ। अपनी फैमिली की ट्रेजिक हिस्ट्री जानने के बाद मैं ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब था और फिर रिया ने मेरा पूरा हाई उतार दिया। आई डिसाइडेड टू गिव हर सम स्पेस। मैंने सोचा कि जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बात करने की कोशिश करूंगा। मैं पार्क क्रॉस करके कुछ ही देर में हॉस्टल पहुंचने वाला था जब मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आई वाज बीइंग फॉलोड। मैंने अपनी पेस बढ़ाई और फिर जो भी मुझे फॉलो कर रहा था वो भी स्पीड से मेरे पीछे पीछे चलने लगा। वही बैट जो मेरे विंडो पे इतने दिनों से लेटर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा था वो अचानक मेरे पैरों में आ गिरा। ऊपर आसमान में डार्क क्लाउड्स छाए हुए थे और बहुत सारे बैट्स मेरे ऊपर मंडरा रहे। What the hell is happening? And who the fuck is following me?